हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट विपरीत पूर्णांक और योगात्मक प्रतिलोम से आपको परिचित कराते हैं। तो संख्या रेखा पर जैसा हम लोगों ने लिखा और शून्य है, तो विपरीत पूर्णांक का कॉन्सेप्ट होता है शून्य से दाहिनी तरफ जितनी भी धनात्मक पूर्णांक हैं उसके जोड़ीदार जो है बाईं तरफ मिल जाएंगे, बराबर दूरी पर मिलेंगे। शून्य से बराबर दूरी पर, शून्य से 1 2 3 3 पॉइंट पर +3 है, तो शून्य से 1 2 3 3 विस्थापन पे क्या है, ऋण 3 है। तो धन 3 और ऋण 3 दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ धन 1 और ऋण 1 क्या है, विपरीत पूर्णांक है। इसी तरह से 5 पॉइंट पे 1 2 3 4 5 +5 है, सॉरी धन 5 है, और इधर आएंगे 5 पॉइंट पे 1 2 3 4 5 ऋण 5 है। इधर से ऋण 5, इधर से धन 5, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक हो जाएंगे। और विपरीत पूर्णांक की खासियत ये होती है कि इन दोनों का जो है योगफल जो है वह शून्य होता है। हाँ, तो विपरीत पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता जाता है जिसे हम लोग योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स वो होता है जो कि किसी भी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त हो जाता है। यदि धन में है तो ऋण कर दीजिए, ऋण में है तो धन कर दीजिए, तो आपको उसका एडिटिव इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, मतलब योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि +4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो +4 है लिखा तो उसमें सीधे से -4 कर दीजिए कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4 होगा। और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दो संख्याएं योगात्मक प्रतिलोम तभी कही जाती हैं जब उन दोनों का योगफल क्या हो, शून्य हो। मान लीजिए -a और b दो पूर्णांक हो, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, शून्य होगा, तब ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहे जाएंगे। उदाहरण के तौर पे कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए एक भी दो पूर्णांक हो, तो ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम तभी कहे जाएंगे जब a + b बराबर क्या हो, शून्य हो। उदाहरण के तौर पे जैसे 8 है और ऋण 8 है, इन दोनों का योगफल हमने निकाला क्या है, 0 आया, तो हम कह सकेंगे कि +8 और -8 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। इसी तरह से ऋण 1 और धन 1 एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक हैं और एक दूसरे के क्या है, योग। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस टाइप की गलतियां आप नहीं करेंगे, एग्जाम में अच्छे से कर लेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।